मिस्ट्री टनल हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम भयानक कहानियों और डरावने किस्सों की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। आज की कहानी शैतानी साए आपको काले जादू की खौफनाक दुनिया में ले जाएगी, जहां एक ही शाप से जिंदगियां बिखर जाती हैं और डर और निराशा फैल जाती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी खौफनाक कहानियों के लिए। गांव रेवंसक्रॉफ्ट, जो इंग्लैंड के धुंधले मैदानी इलाकों में बसा था, में दो महिलाएं रहती थीं जिनका एक अदृश्य बंधन था। मीरा, जिसकी खूबसूरती और नेक दिली के लिए गांव में चर्चे थे, अपनी बचपन की दोस्त एवलिन के साथ बड़ी हुई थी। दोनों अटूट दोस्त थीं जो एक दूसरे के रहस्यों, सपनों और जीवन के संघर्षों को साझा करती थीं। एवलिन भले ही साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी जड़ी बूटियों और पुरानी परंपराओं की गहरी जानकारी थी, जो उसके परिवार से पीढ़ियों से चली आ रही थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, मीरा की आकर्षकता और दयालुता ने गांव में सभी का ध्यान खींचा, जबकि एवलिन का अंधेरे जादू का ज्ञान अक्सर उसे लोगों की मदद करने के लिए याद किया जाता था। सतह पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एवलिन के दिल में जलन की एक बीज गहराने लगी। वह देखती थी कि मीरा अपनी सुंदरता और दयालुता से सबका ध्यान खींच रही है, जबकि एवलिन साए की तरह छिपी हुई थी। एवलिन की जलन एक जलती हुई इच्छा में बदल गई, जो मीरा को गिराने के लिए उसकी असली योजना थी। उसने काले जादू में गहरी दखल देना शुरू किया, यह जानने के लिए कि उसकी जलन को एक और भी खतरनाक रूप में कैसे बदल सकती है। एक अंधेरी रात, एक प्यारी दोस्त की तरह एवलिन ने मीरा को अपने घर बुलाया। उसने एक विशेष चाय बनाई जिसमें जड़ी बूटियां और मंत्र डाले गए थे, और दावा किया कि यह मीरा को किसी भी खतरे से बचाएगा। जैसे ही मीरा ने चाय पी, एवलिन की योजना लागू होने लगी। उस रात एवलिन ने अपने घर के छुपे हुए तहखाने में एक अनुष्ठान किया। उसने प्राचीन मंत्र पढ़े, मीरा के बालों की एक लट और एक काले मोमबत्ती का उपयोग किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, एवलिन की आवाज और भी अंधेरी होती गई और चारों ओर की हवा में बुरी ऊर्जा महसूस होने लगी। उसने एक बुरी आत्मा मोरोस को बुलाया, जो निराशा और बर्बादी फैलाने के लिए जाना जाता था। एवलिन ने मीरा के घर के पास एक शापित ताबीज दफन किया और एक अंतिम डरावनी फुसफुसाहट के साथ उसका भाग्य सील कर दिया। मीरा को बिना पता चले उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले तो छोटी छोटी चीजें थीं, गर्मी में भी एक ठंडक महसूस होती थी और साए अपनी दृष्टि के किनारे हिलते हुए नजर आते थे। फिर और भी भयानक घटनाएं घटी। उसके मवेशी रहस्यमय तरीके से मर गए, फसलें एक रात में सूख गईं और उसके घर में एक अंतहीन डर का एहसास हो गया। एक रात जब मीरा बिस्तर में लेटी थी, उसने सुनी अनसुनी फुसफुसाहटें सुनी, जो धीरे धीरे एक अति तेज शोर में बदल गईं। कमरे में एक गंध भर गई और एक काले रंग की आकृति बिस्तर के पास दिखाई दी। डर से थरथराती हुई उसने देखा कि आकृति उसकी ओर इशारा कर रही है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। आत्मा ने उसकी ओर झपट्टा मारा और उसके हाथों और चेहरे पर गहरे खरोंच छोड़ दिए, फिर अंधेरे में गायब हो गई। मीरा रात के अंधेरे में कांपती और लहूलुहान हो गई, सहायता के लिए बेताब। मीरा ने एक पुराने गांव के हीलर से संपर्क किया, जो काले जादू का ज्ञान रखते थे। उन्होंने उसकी परेशानी सुनी और मदद करने के लिए सहमत हो गए, महसूस करते हुए कि एक बुरी शक्ति काम कर रही है। हीलर ने एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया और मीरा के घर के पास दफन शापित ताबीज को खोज निकाला। उन्होंने ताबीज को जला दिया और रक्षा के मंत्र पढ़े ताकि शाप तोड़ा जा सके। हालांकि अंधेरे जादू ने अपना असर छोड़ दिया था, मीरा को कमजोर और शापित छायाओं से भरा हुआ छोड़ दिया। जब हीलर ने एवलिन का सामना किया तो उसने शुरू में किसी भी गड़बड़ी का इनकार किया, लेकिन जैसे ही हीलर ने पलटने के अनुष्ठान किया, सच सामने आ गया। एवलिन अब निराश और डरावनी स्थिति में मीरा का सामना करती है, माफी मांगती है,
जैसे ही मीरा वहां से चली जाती है, एवलिन ने एक डरावनी बात देखी। मोरोस, बुरी आत्मा, अभी भी मीरा के चारों ओर मंडरा रही थी। आत्मा मीरा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि वह एक शुद्ध आत्मा थी, लेकिन उसकी गुस्सा एवलिन पर टूट पड़ा। भयानक घटनाओं में मोरोस ने एवलिन पर हमला किया। आत्मा की क्रोध ने एक हिंसक हमले का रूप लिया, एवलिन को खून खराबा और बेहोशी की स्थिति में छोड़ दिया। गांव वालों ने उसे एक कोमा में पाया। उसके शरीर पर गहरे खरोंच और चोटें थीं, लेकिन उसकी कोमा की स्थिति में मोरोस ने उसे अपने दिमाग के एक बुरे दुनिया में कैद कर दिया, जहां उसे अंतहीन फुसफुसाहटों और खौफनाक दृश्य देखने को मिले। एवलिन की चेतना मोरोस की दुनिया में कैद हो गई, उसके अंधेरे कर्मों की एक सख्त यादगार बन गई। रियल लाइफ इंसिडेंट। अक्टूबर 2009 में केंटकी, अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक महिला एमिली ने एक करीबी दोस्त के साथ मतभेद के बाद अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं का सामना किया। एमिली के मवेशी अचानक मर गए, उसकी सेहत बिगड़ गई और उसके घर में एक अंतहीन डर का एहसास हो गया। जब जांच की गई तो पता चला कि उसकी दोस्त, जो जलन से प्रेरित थी, ने काले जादू का सहारा लिया और एमिली की संपत्ति के चारों ओर शापित वस्तुएं रख दी। स्थानीय हीलरों ने इन वस्तुओं को खोजकर नष्ट कर दिया। अंततः एमिली और उसके परिवार को राहत मिली। इस घटना ने यह साफ किया कि कैसे काले जादू के परिणाम किसी के जीवन को तबाह कर सकते हैं, खासकर जब वह दोस्त हमारे विश्वास से निकली हो। सुपर नेचुरल हॉरर के शौकीनों के लिए शैतानी साए की कहानी फिल्म द विच और पारी के अंधेरे विषयों की याद दिलाती है, जहां शाप और बुरी आत्माएं केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड फिल्म राट की याद भी दिलाती है, जहां अंधेरे बल और शाप पात्रों की वास्तविकता को नष्ट कर देते हैं। काला जादू, हालांकि अक्सर अंधविश्वास के रूप में खारिज किया जाता है, इसके असली परिणाम होते हैं जो जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। यह एक बुरी इरादे की शक्ति और ऐसे अंधेरे बलों के खिलाफ सतर्क रहने की महत्वता की याद दिलाता है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मिस्ट्री टनल हिंदी को और भी डरावनी कहानियों के लिए। अगली बार तक सुरक्षित रहें और रात में छिपे हुए साइयों से सावधान रहें।